इस किताब के कवर पर लिखे इस ट्रेडमार्क को देखिए। ये दुनिया की सबसे मशहूर लाइनों में से एक है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। इस विचार के पीछे का नाम है शिव खेड़ा। उन्होंने कामयाबी की परिभाषा को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उस असफलता को जिया है जिससे ये विचार निकल कर आया है। टोरंटो की सड़कों पर गाड़ियां धोने वाला एक आम आदमी दुनिया का इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गया? उनके ये सिद्धांत विदेशी जमीन पर मिले सागुहिथनी रिजेक्शन और संघर्ष की उपज हैं। ये जीने के वो व्यावहारिक औजार हैं जिन्हें उन्होंने खुद अपनी जिंदगी बचाने के लिए तैयार किया है। कहानी की शुरुआत धनबाद के एक संपन्न परिवार से होती है, जिनका अपना कोयला खदानों का पुश्तैनी व्यापार था। लेकिन 1971 में सरकार ने कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पीढ़ियों का जमा जमाया व्यापार रातों रात हाथ से निकल गया और उनका परिवार सीधे सड़क पर आ गया। हालात इतने खराब हुए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा। कनाडा जाकर गुजारा करने के लिए उन्होंने कार धोने और इंश्योरेंस बेचने जैसे छोटे काम किए। वे जिस भी काम में हाथ डाल रहे थे, वहां उन्हें सिर्फ नाकामी मिल रही थी। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वो अपनी सोच के उस सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है जहां से सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, टूट जाना या फिर एक नया रास्ता बनाना। कनाडा में बिताया गया वो दौर लगातार मिलने वाली रिजेक्शन से भरा हुआ था। तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने मशहूर लेखक और स्पीकर नॉर्मन विंसेंट पील का एक व्याख्यान सुना। पील का विचार सीधा और गहरा था। समस्या हमारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नज़रिए में होती है। यहीं से शिव खेड़ा ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने अपना काम बदलना छोड़ दिया और उस काम को करने का तरीका बदला। इस मानसिक बदलाव ने उनकी असफलताओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें सीखने के एक ज़रूरी कदम में बदल दिया। पेज 54 पर खेड़ा ने इतिहास के एक खास पैटर्न को दर्ज किया है। सफलता की हर कहानी के पीछे महान असफलताओं की एक लंबी कतार होती है। इस सिद्धांत को साबित करने के लिए वे महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण देते हैं। 67 साल की उम्र में एडिसन की करोड़ों की फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। उनकी जीवन भर की मेहनत उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। एडिसन के शब्द उस आपदा को देखने का एक अलग ढंग पेश करते हैं। उन्होंने कहा, हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गईं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। इस सकारात्मक नजरिए का ठोस परिणाम ये निकला कि सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार कर दिया। महान उपलब्धियां अक्सर हार की ऊर्जा को मजबूत वापसी में बदलने से हासिल होती हैं। खेड़ा ने संघर्ष के इन वर्षों के दौरान नजरिए के इसी बदलाव को दस्तावेजों में उतारना शुरू किया, जिसे बाद में जीत आपकी नाम की किताब में संकलित किया गया। 1998 में इस किताब ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़े। 33 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी और 16 भाषाओं में अनुवाद हुआ। आज वही व्यक्ति जिसने कनाडा में गाड़ियां धोई थीं, GM, IBM और सिटी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में लीडर्स को रास्ता दिखाता है। शिव खेड़ा के अनुसार सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना ऊपर गए, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप गिरकर कितनी बार वापस उठे। अगली बार जब जीवन में कोई बड़ी असफलता आए, तो उसे अपना काम करने का ढंग बदलने के मौके की तरह देखें। आपकी जीत आपकी नजरिए में ही छुपी है।